एस्पिरेटरी जो है सिस्टम का जो पहला जो प्लांट हमारा होता है पुनर्नवा। देखो पुनर्नवा के अंदर इसमें दो वैरायटी होती है। एक वैरायटी होती है लाल फूल की, एक होती है सफेद फूल। जो सफेद फूल वाली जो होती है वो विशेष होती है। तो जैसे उसका यूज जैसे हम एस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर उसका हम रूट का भी प्रयोग करते हैं। इसका रूट का प्रयोग करते हैं, इसकी जड़ का। और जो लाल वाली होती है उसकी भी हम जड़ का प्रयोग करते हैं एस्पिरेटरी सिस्टम में। और दूसरा जैसे इसके अंदर हम एक्सटर्नल जैसे यूज करते हैं तो सफेद जो फूल वाली होती है वो हमारी आँखों के लिए बहुत ही विशेष होती है। एक तो नाम से ही देखो पुनर्नवा, यानी कि पूरे शरीर को नया करने वाला, यानी कि एक रसायन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि ये मेन जो मेडिसिन हमारी पुनर्नवा कि हमारी किडनी को दोबारा से क्या करती है, जनरेट करने वाली, यानी कि नेफ्रॉन को ये एक्टिवेट करती है। फिर इसका हम रस देखते हैं, जैसे मधुर है, तीख है और कसाय है। अब जैसे मधुर रस के अंदर क्या आ गया एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आ गया, पृथ्वी प्लस जल। और तीख के अंदर वायु प्लस आकाश। फिर आ गया कसाय। कसाय के अंदर वायु प्लस पृथ्वी। अब देखो इसके अंदर कितनी पृथ्वी हमारी, दो पृथ्वी है, दो वायु और दो वायु है। इसके अंदर हमारा एक जल हो गया और एक आकाश। तो दो दो चार दो छह, ये कंप्लीट। तो हमारी जो है आप देखो वायु है, और वायु का इसके अंदर कौन सा एलिमेंट एब्सेंट हुआ, हमारा अग्नि तत्व एब्सेंट है। यानी कि आप क्या काम करेगी, अब ये हमारी जो अग्नि होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो पित्त होती है, उसका क्या करेगी, ये शोधन करेगी। अब देखो शोधन कैसे किया। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर क्या है, दो पृथ्वी दो वायु। अब वायु का जो गमन होगा वो क्या करेगा, जल के साथ होगा। अब जैसे दो वायु होगी, जल होगा, ठीक है। अब ये क्या काम करेंगे कि वायु हमारी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब जैसे जल है हमारा कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो इसका एस्पिरेशन जब जाएगा तो वायु जल के साथ मिक्स हो जाएगी और ये प्रेशर देगी। और कौन सी वायु होती है हमारी, यहाँ एक होती है, यहाँ कौन सी है, समान से नीचे अपान वायु जो है उसको क्या करेगी, वो नीचे की तरफ ले जाएगी, यानी कि अर्थ की तरफ इसका मूवमेंट होगा। यानी कि इसका किसकी तरफ है, अर्थ की तरफ। अब ये किस में आएगी, ये एस्पिरेशन सिस्टम है। इसमें हमारा आकाश भी आ गया। तो आकाश क्या, हमारी सेल का जनरेट करने वाला है, यानी कि नए नेफ्रॉन को बनाने वाली आकाश एलिमेंट है हमारा। जैसे आकाश है, इसमें हमारी आकाश से क्या बनता है, हमारी सेल जनरेट होती है। क्या बनती है, हमारी सेल जनरेट होती है। जैसे आकाश है, आकाश में क्या होगी, हमारी सेल। और आकाश से क्या आई, हमारी वायु। वायु से क्या, हमारा टिश्यू। और टिश्यू से हमारी अग्नि। अग्नि क्या, हमारे ऑर्गन। और
अग्नि से आया हमारा जल, जल क्या होया हमारा सिस्टम, और फिर आ गई पृथ्वी, और पृथ्वी आ गई हमारी बॉडी। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आ गई आपकी। अब मैं इसको थोड़ा मैंने और खोल दिया, इसके अंदर सेल आ गई, टिश्यू, ये दो चीज आ गई, सेल भी और टिश्यू भी आ गई। और नीचे क्या आ गया सिस्टम और पूरी बॉडी। अब क्या रह गई हमारी अग्नि एब्सेंट है। अब जैसे फॉर्मुलेशन में हम कहीं भी डालेंगे तो इसका कहाँ डालेंगे, जहां अग्नि एब्सेंट हुई है तो क्या हुआ यहाँ पर, ये अग्नि यहाँ पर देखो एब्सेंट है, इस एलिमेंट यानी कि इस पौधे के अंदर अग्नि एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। और सबसे जो टॉपर एलिमेंट है वो कौन सा आ गया हमारे इसमें से, मधुर। मधुर में क्या है हमारा जल और पृथ्वी, ये हमारा पॉजिटिव आ गया, ये हमारे नेगेटिव है, ये हमारा न्यूट्रल। अब देखो मेडिसिन का कैसे प्रभाव होगा। यदि हमने इसको सेल की मेडिसिन बनानी है टिश्यू की, तो हम कहाँ जाएंगे नेगेटिव की तरफ। और यदि हमने सिस्टम और पूरी बॉडी पर वर्क करना है तो किस पर जाएंगे हम, पॉजिटिव की तरफ। अब देखो न्यूट्रल हमारा यहाँ एब्सेंट है, तो इन मेडिसिन को जैसे हम न्यूट्रल करेंगे तो नेगेटिव की तरफ बनाएंगे डायल्यूशन, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D10, ऐसे इसको बनाओगे तो कहाँ जाएगा, ये हमारे किस बात जाएगा, सेल और टिश्यू पर वर्क करेगा। और जब हम पॉजिटिव इसको बनाएंगे, अब देखो न्यूट्रल को हम फिर पॉजिटिव में क्या करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया 30 ml मेडिसिन ली और 70 ml DW, यही है। अब देखो इसके अंदर जैसे हम 30 ml जैसे हमने मेडिसिन ली है और 70 ml क्या लिया हमने DW। अब इसको क्या करना है, देखो H2O, इस पर ये प्लस बॉन्ड है, इस पर ये माइनस है। अब देखो हम क्या बना रहे हैं, माइनस प्लस किस पर वर्क कर रहा है, हाइड्रोजन इस पे पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन लेयर भी इसमें किस का कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला द्वारा प्रूव हो गया कि ये ऑक्सीजन है नेगेटिव, हमने बोला कि नेगेटिव जो हमारे किस पर वर्क करेगा, सेल और टिश्यू पे। तो हमारा O के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और H पर हमारा पॉजिटिव। तो ये जो H है ये हमारी क्या आएगी, हमारी सिस्टम और बॉडी। तो सिस्टम और बॉडी काम करेंगे तो ये चार्ज इस पर बात करेंगे। तो हमने मेडिसिन जैसे ली यानी कि पुनर्नवा ली और 30 ml हमने इसके अंदर वो डाल दी और 70 ml हमने TW डाला। फिर इसके अंदर हमने ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर लेकर इसको हमने रोटेशन या मूवमेंट किया, रोटेशन या मूवमेंट किया। फिर इसके बाद में क्या होगी हमारी ये न्यूट्रल मेडिसिन, क्या आ गई ये न्यूट्रल, ये हमारी न्यूट्रल मेडिसिन। अब इस फर्स्ट जैसे हम कोई भी स्पेसिफिक एसेंस है, क्या लिया था हमने ये SP स्पेसिफिक एसेंस, जो स्पेसिफिक हमने एसेंस लिया था तो उसमें हमने 30 ml लिया और 70 ml क्या डाल दिया, DW। अब फिर इसको हमने क्या किया, रोटेशन एंड मूवमेंट, कितने मिनट, 7 to 10 मिनट तक आप कर सकते हैं, 7 to 9 10 तक। 7 मिनट इसे बहुत ही जरूरी है। अब आगे ये न्यूट्रल हो गई। अब हमें मेडिसिन बनानी किसकी, टिश्यू की, तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, 70 ml यानी कि नेगेटिव मेडिसिन बनानी है तो हमने क्या डालना है, 70 ml TW। अब देखो इसकी हम पहले से ही इसकी सारी
कैलकुलेट करते हैं इसको TDS को, टोटल डिजोल्विंग सॉल्यूशन, pH को, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी। अब जैसे इसकी विस्कोसिटी है, ये TDS इसकी बढ़ेगी घटेगी, हम नेगेटिव में जा रहे हैं, मेडिसिन की TDS घटेगी। अब जैसे इसकी pH बढ़ेगी घटेगी, pH बढ़ेगी, pH बढ़ेगी, pH बढ़ेगी, क्या होगी, pH इसमें अल्कलाइन की तरफ भी जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं हमने, ये हमारी नेगेटिव हो गई, क्लियर। अब हमने बनानी किसकी है मेडिसिन, पॉजिटिव। कोई स्पेसिफिक एसिड सामने लिया 30 ml और 70 ml DW, ये मेडिसिन होगी DW। इसको भी हमने रोटेशन एंड मूवमेंट किया। अब इसके अंदर क्या मिलाना है, मेडिसिन ही मिलाना। अब देखो इसके अंदर पुनर्नवा ली, यहाँ पॉजिटिव है तो इसके अंदर हम पुनर्नवा का इस स्पेसिफिक एसिड डालेंगे, कितना 30 ml। क्यों 30 ml हमारा क्या होगा, ये जो है ये पॉजिटिव है। अब इसको हमने ज्यादा डीप उसका पॉजिटिव बनाया कि एक तो नेगेटिव की तरफ का न्यूट्रल का हमने पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जैसे हमारा अर्थ है, स्पेस है, स्पेस के ऊपर जैसे हमारा मंगल गैस है, तो हम स्पेस में होंगे तो हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, यानी कि हम पृथ्वी पर हैं। और जब हम वहां से देखेंगे मंगल से, तो हमने न्यूट्रल पाना पड़ेगा, न्यूट्रल से फिर हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो यहाँ क्या डालना, आपने 30 ml ही मेडिसिन इसके अंदर डाल के रोटेशन में मूवमेंट। अब देखो इसमें TDS बढ़ेगी घटेगी, TDS और बढ़ेगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसमें pH घटेगी बढ़ेगी, pH घटेगा, हैं pH घटेगी। और फिर इसमें जैसे विस्कोसिटी है वो हमारी बढ़ेगी, और विस्कोसिटी जो ग्रेविटी है वो भी हमारी बढ़ेगी, क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसकी मेडिसिन बनानी है, बहुत ईजी है। तो इसको इसमें लेंगे, इसकी बनानी है, इसकी लेंगे। अब हमने किस पर आगे, सिस्टम की कोई भी मेडिसिन आपने बनानी है पूरे सिस्टम पर जो वर्क करे, तो आपने पूरी पॉजिटिव वे में लेनी पड़ेगी, और पूरी बॉडी के अंदर भी आप पॉजिटिव वे में। अब ये हो गया कि इसमें कहाँ तक ले जाएं, तो इसको मिनिमाइज जैसे हमने अब तक जैसे रिसर्च में यहाँ पर की है, जैसे आंवले के ऊपर हमने थोड़ी रिसर्च की, वो काफ़ी अच्छा जो है रसायन है कि भाई आंवले के अंदर आंवला ही डाल दिया तो क्या होगा, और ज़्यादा हैवी रसायन बढ़ता चला जाएगा। यानी गूसबेरी के अंदर गूसबेरी का स्पेसिफिक एसिड डालेंगे तो और ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बहुत ही स्पीडली जो है ऑर्गन के ऊपर वो वर्क करेगा, पूरी बॉडी पर वर्क करता है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये H2 है, तो यहाँ H2, परंतु वहाँ क्या डालना है, नेगेटिव की तरफ डालेंगे तो 70 ml क्या डालोगे, DW, और यहाँ क्या डालना आपने मेडिसिन, क्योंकि आप उसको और स्ट्रॉन्ग बनाए। तो जितना आपने स्ट्रॉन्ग से ये टिश्यू रेमेडीज बनानी है या सेल की मेडिसिन बनानी है, तो आपने कहाँ जाने हैं, नेगेटिव में। अब देखो यहाँ अग्नि भी होती है, यहाँ क्या होती है, अग्नि भी प्रेजेंट होती है। यानी कि हम लोग कोई प्लांट लेकर आते हैं तो उसमें हमारी अग्नि है जैसे, तो अब देखो ऑर्गन की मेडिसिन है, तो ऑर्गन पर हमारी सारी न्यूट्रल भी एक बार में जो आम जैसे क्या करेंगे, एक बार के अंदर जैसे न्यूट्रल कर देंगे, वो हमारी सारी ऑर्गन के ऊपर ही मेडिसिन वर्क करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि हम D1 का
तो T1 जो बना है ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है। ये हमारे किस पर वर्क करेगा, ये हमारे ऑर्गन पर। और अभी हमारे अनुसंधान केंद्र के अंदर इस पर काफी और ज्यादा डीप जो है रिसर्च अभी चली हुई इनके ऊपर, तो इसको कैसे बनाया जाए। और इस तरीके से हमने काफी पेशेंटों को, जैसे इसमें हमने मेडिसिन का प्रयोग किया है, तो उसमें और भी जो है बेहतरीन रिजल्ट आने शुरू हुए। जैसे हम फीवर के विषय में बता रहे थे कि पैरास्टामोल जैसे आपकी 15 मिनट में काम करती है, तो हमारी जो है मेडिसिन जो फीवर की है वो 20 मिनट में काम करती है, यानी कि 5 मिनट का ही डिफरेंस हो गया। हमने इस फॉर्मुलेशन के ऊपर पूरे इसमें वर्क किया। तो आने वाला जो समय होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके अंदर जितने हमारे डॉक्टर हैं उसमें हमारी इसमें टीम के अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं, तो इस फॉर्मुलेशन को आप अपग्रेड करें, इस पर थोड़ा रिसर्च करो, और इसमें जितनी आप रिसर्च करोगे उतना स्पीडली आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक दूसरे आप स्वयं ही स्पेसिफिक एसेंस बनाने की कोशिश करो, और फिर उनके ऊपर आप एक नहीं ज़्यादा, मैंने बोला कि आप 8, 10, 15, 20, 50 प्लांटों का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो बल्क है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 प्लांटों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा और टॉप रिजल्ट आपको मिलेगा। एक तो 50 आदमियों का दिमाग सबका अलग अलग होता है, और एक 5-7 आदमी मिलकर उसको कार्य को अच्छा करके दिखा सकते। और जितने ज़्यादा होंगे तो कुछ उसमें बिगाड़ भी देंगे, कुछ इसमें सुधारने होंगे, तो सुधार करने वाले भी कितने होंगे, 4-5 आदमी ही होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी, तो मैंने इसके विषय में पहले भी आपको पढ़ा चुका है, एस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हमारे पास जैसे आप अब की बार इसमें देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन CKD के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यानी क्रोनिक किडनी फेलियर, AKD एक्यूट किडनी फेलियर। ये दो शब्द इसमें शॉर्टकट में लिखते हैं, AKD और CKD। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमारे क्रेटिनाइन और यूरिया और पोटासियम, ये यूरिक एसिड क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ब्लड में ये इंक्रीज कर जाते हैं, और क्या करते हैं हमारे नेफ्रॉन को ये क्या करते हैं, रोक देते हैं। यानी कि सबसे छोटी इकाई हमारी किडनी कौन सी है, नेफ्रॉन है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा GFR गिलरेट फिल्ट्रेशन रेट को क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं, क्योंकि ये क्या काम करता है, कॉस्मेटिक की तरह करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर टू हाई कंसंट्रेशन से वर्क करता है हमारा क्या, नेफ्रॉन। तो ये उसको हमारी छन्नी को, यानी कि चून जो छानते हैं उस तरीके से हमारी किडनी वर्क करती है। तो जितने भी टॉक्सिन होते हैं उनको बाहर निकालती है, और दोबारा से ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है उसको अब्जॉर्ब कर देती है। परंतु ये किडनी जैसे हमारी जैसे फैल होती है, यानी कि वर्क नहीं करती, तो हमारी जो एड्रिनल जो ग्लैंड होती है तो क्या करेगी, वो अपना हार्मोन क्या करेगी, बढ़ाएगी घटाएगी, हार्मोन बढ़ाएगी। अब जैसे एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हुआ था, सीधा किस पर अटैक होगा, हमारे हार्ट में, तो हमारा BP क्या होगा, हाई होगा, और हाई होगा तो हमारे लंग्स के अंदर भी क्या होगी, पंपिंग ज़्यादा होगी ब्लड की, तो हमें सांस चढ़ना, और साथ साथ इसके अंदर हमारी स्प्लीन जो लार्जमेंट हो जाती है, तो इसके अंदर जो है ब्लड की जो है कमी होनी शुरू हो जाती है। ये हमारी क्या है, हमारी CKD क्रोनिक किडनी फेलियर के अंदर ये सारी है। और भी काफ़ी इसके अंदर डिटेल तो और भी बहुत है, तो एक मुख्य जो मैंने बात उसमें बताई कि इसके अंदर ये होती है। तो इसमें हमने देखो एक कॉम्बिनेशन बनाया है, तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम उसको यूज करें तो मैं कहता हूँ कि 100 में नहीं तो 90% हम इस पर सक्सेस हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने क्या क्या प्रयोग किया है,
तो ये जैसे आपने अभी बताया है कि भाई पीकेडी में क्रिएटिनिन और ये यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, नेफ्रॉन ब्लॉक हो जाता है। हाँ, तो जीएफआर रेट जो है ये बढ़ेगा। क्या GFR बढ़ना है, जब नेफ्रॉन ब्लॉक हो गया तो जीएफआर रेट जो है वो बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। कम हो जाएगा। जीएफआर जो होगी यूरिनरी फिल्ट्रेशन रेट यदि कम होगी तो नेफ्रॉन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर देंगे, ऐसे सिकुड़ जाएंगे। और जो किडनी का जो कोर्टेक्स होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, मेट्री जो सीट होती है वो धीरे धीरे उसमें चेंजमेंट आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे पहले तो जैसे किडनी क्या होती है, हाइड्रो नेफ्रोटिक होती है, फिर धीरे 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 क्या होती है, वो श्रिंक होना शुरू कर देती है जैसे जैसे उसके नेफ्रॉन जो है डेड होते हैं। एक किडनी के अंदर 20 करोड़ जिसमें नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी के अंदर 20 करोड़ नेफ्रॉन होते हैं। तो हमारी जो में जैसे पॉपुलेशन हमने ये दी है, बता रहे हैं, तो ये 100 में से 90 जैसे अभी वर्क कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने किसको लिया, एक तो आपने पहले से इसमें साथ साथ इलेक्ट्रोपैथी के अंदर भी S5 C5 F1 C10 ये हमारा कार्ड, K प्लस C4 प्लस W ये हमारा फर्स्ट, GE BE और वर्म ये हमारा सेकेंड, S6 प्लस C6 ये हमारा सेकेंड और C17 हमारा ये क्या लिखते हैं? सेकेंड। ये हमारी किक्कर होती है, किक्कर बहु कसाय रस होता है। ये इसके अंदर आ गई वायु, किस में आ गई ये, वायु प्लस पृथ्वी। तो इसको हम सीधा अपने उससे कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं कोई। ये हमने अभी तक जैसे शो किया था, ये हमारी किसमें, ये इलेक्ट्रोपैथी के अंदर इसमें अच्छा ये वर्क करता है। यहाँ तक काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च भी की है और काफ़ी अच्छे इसमें रिजल्ट भी मिलते हैं, परंतु तो हमने इसके अंदर कुछ और अपने प्लांट जैसे इसमें ऐड ऑन की। जैसे इसके अंदर हमारी पुनर्नवा, छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू, ये देखो हमारी ये 5 जो है 5 तनमूल है। इसमें कौन सी आ गई, कास, सरकंडा, पटेरा नहीं, दुर्बा, नक्सल, ईख की जड़, ये सभी क्या हमारी रूट है, सभी प्लांटों की रूट है। और इसमें भी हमने रिसेंटली एक और प्लांट जैसे डाला था अभी, दूध, ये लिख दिया हमने। इसमें हमारी देखो 1 2 3 4 5 जैसे इसमें हमने लिखी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, से 5 तनमूल होगी, यानी कि 5 मूल होगी। और एक में रहेगी हमारी दाल, ये भी, इसकी भी हमने रूट का प्रयोग किया। फिर इसके अंदर आगे हमारी जो एक हमारा बर्ड, पिटफॉल, शाबाश, तिलकन, गुल्लर और ये क्या आ गई, और प्लस नीम।
इनकी आगे बार, किसका, बार का प्रयोग किया, यानी कि छाल का हम प्रयोग करते हैं। अब आगे इमोशन के ऊपर हम बात काफी दिन से कर रहे हैं कि सभी के एलिमेंट इसमें इमोशन जो है क्रिएट करते हैं। आप जैसे इसमें हम देते हैं चमेली, होटल ब्रूस, प्लस कॉर्न फ्लावर, ये हमारे इमोशन पर जो है अच्छा जो है वर्क करते हैं। अब जैसे इसमें आ गई न्यूट्रिशन की, ये पंपिंग जैसे सीड, पंपकिन सीड, इसमें फोलिक एसिड और ओमेगा 3 काफी अच्छे इसमें हमें मिलता है। और फिर इसके अंदर हाइयर जैसे इसमें हम प्रोटीन्स जो है इसके यूज करते हैं। एक जैसे इसके अंदर हमने एक नए जैसे मेडिसिन इसमें हमने रिसर्च करी कि जैसे जो कैमल जो होता है, यानी कि ऊँटनी का जो दूध होता है वो सबसे ही टॉपर होता है, क्योंकि आने वाले जैसे इनको एसाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि इनकी जो पेरिटोन जो कैविटी होती है उसकी मेम्ब्रेन होती है वो रैप्चर्ड हो जाती है। तो इसके अंदर हम कैमल आर्क का प्रयोग किया, ये किसके लिए, प्रोटीन। अब देखो इसके अंदर जैसे हम नैनो न्यूट्रिशन जैसे हमने दिया इसके अंदर, जैसे अपना इसके अंदर अनार, अमरूद, अनार, अमरूद, सेब, पपीता, नाक, और फिर इसके अंदर हमने वेजिटेबल की जैसे नैनो पार्टिकल की इसमें हमने यूज किया, घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, परमल, कुंदरू, पकोड़ा, ये सबसे हमारे बेस्ट होते हैं हमारे सीकेडी के। यानी कि जितने भी बेल से टूटे हुए होते हैं, यानी कि जो बेल से कोई भी है आपका, वो सभी हमारी किडनी में बर्फ पड़ता है। जैसे इसमें हमारा पेठा है वो भी बेल से है, घिया है, तोरी है, सभी क्या है ये बेल से। जो भी आपको बेल से मिलता है वो सभी किडनी के अंदर। कचर बोलते हैं इसको, कौन सी, कचर बोलते हैं इसको, कचरी। कचरी। हाँ, कचरी जो है बहुत ही अच्छी हमारी पाचक है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। इसके स्पेलिंग एसेंस जो आजकल काफी लगी होती है, इसके अंदर सबसे खासियत ये है कि डाइजेस्टिव के अंदर सबसे ज्यादा ही हमारी क्या करती है, एब्जॉर्प्शन लेवल को बढ़ा देती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो चीज अब्जॉर्ब नहीं होती वो बॉडी के अंदर कचरी हमारी अब्जॉर्ब करवाती है। बाकी तो आजकल बहुत है। सीकेडी के पेशेंट को हम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसके जो सीड होता है इसके अंदर तो बहुत ही एमिनो एसिड है, जैसे 500 मगज हैं। जैसे हमें इसके अंदर जैसे लेमन, उसमें अपना खीरा है, ककड़ी है, कचरी थोड़ा खट्टे पन में होता है सर, पाउडर इसका, ककड़ी है, और फिर हमारा कौन सा आ गया, पेठा है, खरबूजा है, तरबूज है, ये सब हम सीकेडी पेशेंट को दे सकते हैं। और इसमें क्या होती है, ये नेफ्रॉन को जितना होगा उसके ऊपर धीरे प्रेशर बढ़ता है, और जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें आएगा तो नेफ्रॉन ऑटोमेटिक खुलता है। तो नेफ्रॉन जैसे खुलता है तो एकदम क्या होती है, उसकी यूरिनेशन का पावर इसमें बढ़ जाता है। जैसे देते हैं इस फार्मूले को, तो इसमें यूरिन की जो है मात्रा को ये बढ़ा देता है। कुछ इसमें जैसे इससे रहने का मतलब होता है यूरिन को इकट्ठा करना किडनी के अंदर। कई बार क्या होता है, किडनी से लीकेज होता रहता है, वो क्या हुआ है, यूरिन उस पर हमारी किडनी के अंदर रुका नहीं है, तो उसको क्या करती है, जो बर्ड पीपल, पिलखम, गुल्लर और नीम की बाग, ये सब से इसको क्या करती है, किडनी के अंदर जो होता है
हमारे यूरिन को ये रोकती है, इकट्ठा करती है। और जो ये क्या करती है हमारी, ये हमारे यूरिन को फ्लो को बढ़ाने वाली है। अब इसके अलग अलग एलिमेंट निकालेंगे तो जैसे मैंने बताई थी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने ये लिखे हैं तो ये क्या जाएंगे हमारे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और जो मैंने अपनी नैनो न्यूट्रिशन के विषय में बताया, ये हमारी किसकी तरफ जाएगी? नेगेटिव की तरफ। अब जैसे इस फॉर्मुलेशन को अभी किसी ने नहीं यूज किया हो तो आप यूज कीजिए। इसमें जो 100 में से आपको 90% इसमें रिजल्ट होगा। परंतु कुछ हमारे ये तो आपने प्लांट लिखे हैं ना सर, एक बार जरा दोबारा बोल देंगे। पुनर्वा आगे छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप। घास, सरकंडा, दूब, नस्ल, ईख की जड़ और डाल की। सर ये जिस पेशेंट का डायलिसिस वगैरह होता है उसमें भी दी जा सकती है ये दवाई? देखो अभी रिसेंटली हमने कुछ पेशेंटों को दिया है। कुछ पेशेंटों की एक धारणा बन जाती है कि एक बार मशीन पर चढ़ गए ठीक नहीं, परंतु हो सकते हैं। इसका हमने जैसे जिसके वीक में 2 या 3 डायलिसिस होते थे, उनका वीक में सिर्फ हमारा एक ही डायलिसिस होता है। कुछ पेशेंटों की हमने कैपेसिटी को बढ़ाया। ये नहीं कह सकते कि हम डायलिसिस पर का उतार के, हाँ वो डायलिसिस पर नहीं गया है, चाहे उसकी 12 क्रिएटिनिन क्यों ना हो, हमने उस पेशेंट को ठीक किया है। यानी कि 90% हमारे पेशेंट ठीक होते हैं। अब डायलिसिस वाले हैं उसके अंदर क्या होता है, वो उसके अंदर जैसे फिल्टर लगाया उसको क्या करते हैं, सेम ऑटोमेटिक पाइपलाइन डाली या फिस्टुला बनाया तो पूरा क्या करते हैं वो वहाँ से उसको डिहाइड्रेट पर ही करते रहते हैं, जिससे किडनी मर जाती है। यानी मरना ही वो धीरे धीरे पूर्णतः वो श्रिंक हो जाती है। अब इतनी श्रिंक हो जाती है कि उठने का वो मौका देती नहीं। क्यों? पेशेंट क्या होता है, कई बार उसको जैसे डायलिसिस पे नहीं लेकर गए तो इसमें क्या हो, एसाइटिस की तरफ वो पेशेंट बढ़ता है, 100% बढ़ता है। और देखो इसके अंदर एक चीज हम रह गई हमारी कि इसके अंदर बीपी क्या होता है, रेज करता है। अब बीपी के लिए क्या देना है इसमें जैसे हमारा ये सब तो A3 है, यहाँ A3 का X है, और फिर हमारी यहाँ भृंगराज और श्रवगंधा, ये हमारे सिस्टोल और डायस्टोल दोनों बीपीओ को ये ठीक करने में सक्षम है। कौन से तोड़े? ये हमारा भृंगराज और श्रवगंधा। और बाकी देखो ये फॉर्मुलेशन को हम हटा दें इलेक्ट्रोपैथी वाले को, तब भी ये इतना ही फर्क करती है। जो फॉर्मुलेशन हमने न्यूट्रल का भी बना रहे हैं, कुछ पेशेंट को हमने उस पर दिया है तो बहुत ही स्पीडली इसमें रिजल्ट भी हमें मिलेगा। और ये फॉर्मुलेशन अब तक हमने यूज की है तो ये भी हमारी प्लस करके इनका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। और देखो एलिमेंट हमने एक सिर्फ इसी को कहा था पुनर्नवा को, देखो पुनर्नवा से हमने सभी को इसमें कॉम्बिनेशन बनाया। अब देखो इसके अंदर हमारा ये खीरा भी है, बंदा भी है, पत्थर चूर भी है, बरन की छाल, और फिर हमारा सबसे बेस्ट इसमें हमारा कबाब चीनी, ये भी बहुत अच्छी है हमारी। ये मूत्र को क्या करती है, रोकती है। यानी कि ये गाल ब्लैडर जैसे इसमें कई बार क्या होगा, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाती है तो ये कहते हैं स्टोन तो निकलते नहीं, अब उसका तो रास्ता नहीं। तो इसमें भी हमने एक पॉजिटिव बनाया, एक नेगेटिव बनाया। एक पर क्या किया, जैसे जैसे हमारा खाना खाते हैं उस टाइम हमारी डक क्या होती है, ओपन होती है, तो सल्ज बनकर वो बाहर आउट हो जाता है। अब ऐसे यूरिनरी सिस्टम का है। अब जैसे यूरिनरी जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारा
उसमें यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या होता है हमारा यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वहाँ क्या होती है हमारी स्प्लेनेक्टर जैसे मसल्स होती है। अब जैसे लूज हो जाती है तो बार बार हमारा पेशाब आना शुरू हो जाता है। अब देखो स्प्लेनेक्टर जैसे मसल्स लूज हुई तो ये जो है कबाब चीनी उसमें सबसे अच्छा जो है वर्क करता है। ये सबसे टॉपर है ये और बाकी तो इसके अंदर जैसे हमारी गोखरू, डाक, कास, मून, ईख, भूमि आवला, सरकंडा, सांगवान, रत्निया, कुकरुंदा, जलकुंभी, कबाब चीनी, आउबेर, अनानास, खीरा, बांदा, पत्थरचूर, बरून और कुर्ती और ये हमारा था रक्त गुंजा। तो ये सभी हमारे क्या है एस्क्रेटरी सिस्टम की सबसे टॉप पर जो है वो प्लांट मैनेजमेंट लिक्विड। तो इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो आप इसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। और बाकी मैं इसके लिए जो हमने आज तक शोध किया था अपने अनुसंधान SMKD के अंदर वो मैंने आपका फोन से आपको दे दिया बता दिया। तो इसको और भी ज्यादा आप इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इसमें सर मकोई भी डालते हैं। मकोई भी डाल सकते हो। मकोई क्या होती है एंटी इंफ्लेमेटरी का ये वर्क करती है। और दूसरा मकोई का क्या कार्य है हमारे अंदर जितना भी पॉइजन होता है उसको ये बाहर निकालने में भी सहायक है। कोई भी हम पेस्टिसाइड का खा रहे हैं यदि हम मकोई का अर्क या मकोई का मैजिक एसेंस डेली प्रयोग करें तो हमें बहुत ही फायदा मिलेगा। जितना पेस्टिसाइड हम खाते हैं सभी को बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी नक्स भूमिका यानी कि नक्स भूमिका क्या होता है हमारा कुचला। तो कुचले का भी हमारी बॉडी से क्या करना है पॉइजन को भी इसको बाहर निकालना। और किसी को इसमें कोई डाउट? कबाब चीनी से प्रोस्टेट का भी काम करेगी।